नमस्कार दोस्तों, नितिन चावला की अपनी एजुकेशन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज लुधियाना से। आज बात कर रहे हैं फेवरेट कंट्री कनाडा की। जी हाँ, कई सालों से मतलब मुझे लगता है कि 10-15 साल तो कम से कम हो गए हैं जब से लोगों का रुझान जो है वो कनाडा की तरफ ज़्यादा रहा है। हालांकि बीच में थोड़ा सा 2024 में थोड़ा सा डिप आया कनाडा मार्केट में, लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हुआ और कनाडा ने भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज किए टाइम के टाइम। लेकिन अब आके ये चेंजेस जो है वो एक स्टेबिलिटी आ गई है। अब आके लोगों को समझ में आ गया कि कनाडा वंस अगेन लोगों की समझ में है कि सबसे बढ़िया कंट्री है जाने के लिए और पढ़ने के लिए। कनाडा में अगर आपको अब पढ़ना है तो ध्यान रखिए, आप बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री के लिए ही अप्लाई करें तो ही आपका करियर ज़्यादा स्ट्रांग है वहाँ पर, तो भी करियर आपका सेफ है। तो 4 साल की बैचलर डिग्री है जी और 2 साल की मास्टर्स डिग्री है। मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड है जी 60%। हालांकि आप डिप्लोमा करने भी जा सकते हैं, लेकिन सारे डिप्लोमा कोर्सेज करने के बाद आपको अब पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं मिलता है। गवर्नमेंट ने लिस्ट इशू कर दी है, जिस लिस्ट के अंडर कुछ प्रोग्राम्स को ही सिलेक्ट किया गया है। जैसे ज़्यादातर प्रोग्राम जो है वो स्टेम प्रोग्राम्स हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। अगर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स जैसे प्रोग्राम अगर आप करते हैं, जैसे आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं या आप नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, तो जिसको साइंस स्टूडेंट ही बोला जाता है, पीसीबी या पीसीएम, तो आपके चांसेस ज़्यादा है। बिजनेस मैनेजमेंट वाले बच्चों के लिए एक प्रोग्राम लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वो भी इसमें आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने लिस्ट रिलीज कर दी है कि सिर्फ इन प्रोग्राम में पढ़ने पर ही आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। जो लोग पहले डिप्लोमा इन कुकिंग करने के लिए चले जाते थे या डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट जर्नल करने के लिए चले जाते थे, उन पर अभी पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं मिलेगा। हालांकि बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री करने वाले बच्चों को पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। तो बैचलर्स या मास्टर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए। अगर डिप्लोमा करना भी है तो पहले स्ट्रीम चेक करवाइए कि जिस स्ट्रीम में आप अप्लाई कर रहे हैं क्या उस पर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है या नहीं है, तो ये ज़रूर चेक करवाएं। जनवरी, मई और सितंबर 3 इंटेक होते हैं। 2025 की बात करें तो जनवरी इंटेक खत्म हो चुका है, लेकिन मई इंटेक के लिए सीट्स अभी भी अवेलेबल हैं। 2025 अगर आप मई में जाके पढ़ना चाहते हैं तो 28 फरवरी तक अगर आप अपनी एप्लीकेशन देते हैं तो आपको मई इंटेक के लिए सीट मिल जाएगी। आपके पास 2 महीने हैं, जनवरी है, फरवरी, आप कर सकते हैं। इसके बाद फिर सितंबर इंटेक भी साइमल्टेनियसली शुरू है। सितंबर 2025 की एडमिशन भी शुरू हो चुकी है सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में। तो कॉलेज हो चाहे यूनिवर्सिटी हो, जहाँ पर भी आपने पढ़ना है, आपने पहले तो ध्यान रखना है कि सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में सीट लेनी है, प्राइवेट कॉलेज में सीट नहीं लेनी है। सिर्फ पब्लिक कॉलेज होना चाहिए और पब्लिक कॉलेज में पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी मिलता है, आपको पार्ट टाइम जॉब भी मिलती है, दोनों चीज़ें मिलती हैं। अब जब पार्ट टाइम जॉब भी मिल गई, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी आपको 3 साल का उसके बाद मिलेगा, तो आपने क्या करना है कि बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में ही सीट लेनी है और कोर्स सिलेक्शन का ध्यान रखना है कि कोर्स आपका गलत सिलेक्ट ना हो जाए। एसडीएस कैटेगरी गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर ली है। अब एसडीएस के अंडर वीज़ा आपका नहीं लगेगा। अब इसके भी कई फायदे हैं। देखिए, हर चीज़ का अपना फ़ायदा अपना नुकसान है। फ़ायदा ये हो गया कि अब आपको 13 लाख रुपये का जीआईसी जमा करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले हम लोग $20,635 जीआईसी जमा करवाते थे, जो अब विड्रॉ हो गया है, अब उसको जमा करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, 1 साल की फीस जमा करवानी ज़रूरी होती थी कनाडा में, अब वो भी ज़रूरी नहीं है, आप हाफ ईयर की फ़ीस भी जमा कर सकते हैं। फीस कनाडा में जो फीस है लगभग $20,000 होती है 1 साल की फ़ीस। हालांकि आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी दे रही हैं। अब $20,000 फीस है अगर, तो उसमें से अगर आप डिस्काउंट दे देते हैं या स्कॉलरशिप भी दे देते हैं तो $2,000-3,000 की अगर स्कॉलरशिप मिल जाती है तो 17-18,000 फीस रह जाती है। अब ये $18,000 मतलब लगभग 11 लाख रुपया हो गया। ये भी पूरा जमा करवाने की अब ज़रूरत नहीं है, अब आप हाफ फीस जमा करवा सकते हैं। अगर आपने हाफ फीस जमा करवाई है, 50% फीस मतलब 1 सेमेस्टर की फीस जमा कराई है, तो भी आप वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब 6 बैंड ओवरऑल चाहिए आपको ग्रेजुएशन करने के लिए, और मास्टर्स करने के लिए तो सबको पता है 6.56 ईच बैंड ही चाहिए होते हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है या कुछ कोर्सेज हैं, जैसे एजुकेशन के रिलेटेड कोर्सेज हो गए या मेडिकल के रिलेटेड कोर्सेज हो गए, वहाँ 7 बैंड भी मांगते हैं और पीटी में 65 जो है वो चाहिए होते हैं और टॉफल में 83 चाहिए होते हैं। हाउएवर, आइल्स अगर आप कर रहे हैं तो आइल्स में 6 बैंड ओवरऑल 10+2 पास बच्चे के लिए और ग्रेजुएट बच्चे के लिए 6.56 ईच की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जी, अगर एसडीएस प्रोग्राम खत्म हो गया है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉन एसडीएस कैटेगरी में आपका पैसा बच रहा है। कहाँ 25 लाख रुपए लगता था आपका कनाडा जाने के लिए, कहाँ अब आप 5-5.5 लाख रुपए में भी कनाडा जा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 1 सेमेस्टर की फीस अब आपको पे करनी है।
ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है 9876585858। आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। लुधियाना में हमारा ऑफिस है, पासपोर्ट ऑफिस के बिल्कुल सामने कैप्री एजुकेशन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के नाम से पिछले 23 साल से हम लोग सर्व कर रहे हैं आपको। और कोई भी हज़ारों ही बच्चे जो है वो ये सर्विस का बेनिफिट उठा चुके हैं। और कोई भी कंट्री में अगर आप स्टडी करना चाहते हैं इंक्लूडिंग कनाडा, ये वीडियो कनाडा के लिए था, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, सिंगापुर, साइप्रस, दुबई या जर्मनी, कहीं पर भी अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो कैप्री एजुकेशन इज़ द राइट प्लेस। हम लोग गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, तो आप अपनी स्टूडेंट वीज़ा की जो फाइल है वो हमारे साथ लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए हम लोगों के साथ एंड कीप वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि आपको जो नए नए वीडियोज़ या नई इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।